अवैध शराब जुआ और सट्टा के विरोध में 5वीं बार नरियाली विधायक प्रदीप लारिया आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। क्षेत्र की महिलाओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विधायक लारिया ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उनके सामने अपनी समस्या रखी और कार्रवाई की बात की। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब विधायक लारिया इन मुद्दों को लेकर प्रशासन के दरवाजे पर खड़े हों। 4 बार के विधायक लारिया से जब पूछा गया कि सत्ताधारी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता होकर जब आप इतने परेशान हैं तो जनता का क्या हाल होता होगा, तो विधायक ने जवाब में गोलमोल बातें करके बात को घुमा दिया। सागर जिले की नरियाली विधानसभा में लगातार अवैध शराब जुआ और सट्टा से परेशान नरियाली विधायक ने क्षेत्र की महिलाओं और जनता के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब विधायक प्रदीप लारिया ने इन मुद्दों के विरोध में प्रशासन का दरवाजा खटखटाया हो। 4 बार के विधायक लारिया ने आज 5वीं बार प्रशासन को अवैध शराब जुआ और सट्टे पर कार्रवाई करने की बात की। लारिया का कहना है कि इससे पहले भी जब उन्होंने प्रशासन से मांग की थी तो प्रशासन ने कार्रवाइयाँ की थी, लेकिन एक बार फिर क्षेत्र में कार्रवाई की आवश्यकता है। इस मामले में विधायक लारिया से जब पूछा गया कि सत्ताधारी पार्टी के 4 बार के विधायक होकर आपको भी 5 बार आवेदन देना पड़ रहा है तो जनता का क्या हाल होता होगा, इसके जवाब में विधायक ने गोलमोल बातें करते हुए दिखाई दिए। अच्छा, नरियाली विधायक आज 5वीं बार ज्ञापन देने के लिए आए शराब को लेकर, फिर भी कार्यवाही ना होने को लेकर किस प्रकार का क्या देखते हैं? ये कुछ माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। जो ज्ञापन में चीज़ें लिखी गई हैं और उसके संबंध में कार्रवाइयाँ पूर्व से की जाती रही हैं, आगे भी लगातार उसमें कार्रवाइयाँ होंगी। जो विषय उनके द्वारा उठाए गए हैं उसमें लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, किन क्षेत्रों में अवैध शराब की शिकायत ज़्यादा बताई? क्षेत्र उन्होंने बेसिकली लिख करके दिए हैं और उनसे चर्चा भी हुई है, जिनमें पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और अभी जो कुछ एक नए क्षेत्रों का वो संज्ञान में लाए हैं और हम लोग भी हमारे इंटेलिजेंस कलेक्शन से जो है सारी चीज़ें पता करके उन पर कार्रवाइयाँ करा रहे हैं। भैया, जहाँ तक सट्टा और शराब की बात है तो सिर्फ नरियाली में नहीं पूरे सागर में एक जाल के रूप में फैला हुआ है और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिथिलता कुछ है व्यवस्थाओं की जिनके कारण ये लगातार बढ़ रहे हैं। कहाँ इसमें आप कमी मानते हैं व्यवस्था की? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरे शहर में चल रहा है या कहीं कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं, जैसी सूचना मिलती है और हमारे अपने खुद के सोर्सेज भी होते हैं जिनके आधार पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ऐसा क्या कारण है भाई साहब, वो बार बार आ जाते हैं 5 बार ज्ञापन देने कि भाई शराब बिक रही है लाके, और वो बताते हैं नहीं कि कहाँ पे बिक रही है और आपका दोस्त बताते हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए, मेरा ये सोचना है कि अगर कोई किसी तरह की सूचना देता है, किसी विषय को कोई भी व्यक्ति अगर संज्ञान में लाता है पुलिस की, तो हमारा दायित्व है कि उस विषय को वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई की जाए और वो आते हैं, उनका स्वागत है और हम लोग लगातार कार्रवाई भी करते हैं। शराब और सट्टा हो रहा है। कौन खिला रहा है? अब जी मालूम नहीं है कौन खिला, जानते थोड़ी है ना। तो हम लोग विधायक जी के यहाँ गए थे कि हम लोग के यहाँ जो हो रहा है, बस इतना ही, उसके अलावा कुछ। पुलिस के पास नहीं गए थे? आप शिकायत नहीं करी थी पहले? कई थी, पुलिस भी आई थी हम लोग के यहाँ, 2-3 बार आ चुकी है ना। ये काम आबकारी विभाग का है, क्या आबकारी को सूचना दी आप लोगों ने? हाँ, पुलिस के यहाँ भी गए थे, विधायक जी के यहाँ भी गए नहीं, थे। आबकारी की बात कर रहा है, ये काम तो आबकारी का है। क्या दिक्कत है? आबकारी विभाग को जानते हो? नहीं जानते ना। 5वीं बार ज्ञापन दिया जाए, क्या बात? नहीं, आज हमारी मातृशक्तियों के साथ एसपी से चर्चा की है और 2 दिन पहले कुछ मेरे पास मात्र शक्ति आई थी, बहनें आई थी, उनने शिकायत की कि उनके आसपास शराब बिक रही थी और भी अन्य विषय थे। थानों में बल कम है और कई जगह इस मातृशक्ति ने शराब की बात कही थी, तो वो सारा विषय लेकर आज हम लोग आए थे। ट्रैफिक की मकरोनिया की भी विषय है और झांसी बस स्टैंड के भी ट्रैफिक का विषय है, तो ये सारे विषयों को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग मिलने के लिए आए थे। तो सारी बात हुई है और जो बात रखी है उस पर आने वाले समय में एसपी साहब का कहना है कि इस पर क्रियान्वयन किया जाएगा। माननीय आपके ही नरियाली क्षेत्र के थाना प्रभारी अवैध शराब माफिया के साथ पार्टी कर रहे हैं, थाने में कर रहे हैं, तो आप आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं शराब बंद करने की, तो उस पर क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा?
देखिए वही सारे सब चीज़ों पर आज चर्चा हुई है। मैंने पहले ही कहा कि बहनों ने शिकायत की थी, उस आधार पर आज हम आए हैं और वो बात एसपी से भी की है। और निश्चित तौर पर यदि कहीं गांव मोहल्ला में शराब बिक रही है तो इसका ये दायित्व है कि उसको बंद होना चाहिए। विधायक जी, आपने लगातार कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा पत्र लिख चुके हैं, दे चुके हैं और आप सत्ता में हैं, सरकार आपकी है, प्रदेश में भी आपकी है, फिर भी नहीं सुनी जा रही है। देखिए क्या है कि अभी पहले तो 3 महीने जब हम लोगों ने बीच में इस संबंध में बात उठाई थी तो बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई हुई थी। जो ढाबों पर शराब बिक रही थी, कहीं शराब बिक रही थी, वो बंद हुई थी। जुआ और सट्टा भी बंद हुआ था। तो एक बार पुनः उसको स्मरण कराने के लिए हम लोग भाई साहब, विधानसभा में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाती आप? विधानसभा में क्वेश्चन अब आपको मालूम होना चाहिए कि विधानसभा में भी विषय रखा है। कांग्रेस गृह मंत्री आए थे, इस विषय में अवगत नहीं कराया आपने? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे अभी 5 नहीं, उस समय तो वो इन्वेस्टर मीट के संदर्भ में आए थे, तो उससे संदर्भित बातें ही हुई। मानी कांग्रेस का आरोप है कि अधिकांश जो अवैध शराब बिक रहे हैं वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, इस पर क्या कहेंगे? अब तो उनका तो कहना ही ये काम है ना। अब कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं हमसे अच्छे आप जानते हैं। मैं चौथी बार के विधायक होकर अगर आपको 5-5 ज्ञापन देने पड़ रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल समय होता पर होगा? बात रखना पड़ती है और आज भी उसी संदर्भ में। भाई जब नरियावली विधानसभा में सबसे ज्यादा शराब कहाँ बिक रही है, आप मुझे वो जानकारी दे सकते हो तो? आप लोग खोजी पत्रकार हैं, पता करिए। अब थाने के सामने से रोज गाड़ियाँ निकल रही नरियावली थाने के सामने, तो क्या कार्रवाई करें? हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप तो समय और स्थान बताओ, हम वहाँ जाएंगे। तो ऐसी शिकायतें तो आती है शराब बिक रही है, क्या आपने ऐसी सूची या कुछ नाम जारी या स्थान जारी ऐसी जगह बताई है जहाँ पे पुलिस कार्रवाई करे? अभी तो हमारी माता बहनें आई थी, जहाँ बिक रही है वो बता दिया गया। भाई साहब, अभी आपकी बात मीडिया को नहीं बताना चाह रहे, वहाँ से कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया, पर अभी आप वहाँ पर अकेले बैठ के क्या बातचीत हो रही थी? बीच में पुलिस ने काफी कार्रवाई की थी, नहीं हुई, कहाँ हुई? ऐसी अपेक्षा सिर्फ पुलिस से है कि वैसी कार्रवाई करे। ऐसा CID ट्रैक्टर पहली नाम 15 और 17 पंचकार और सोने की सिक्का 51। इसके बाद बुलेट 111, होंडा गाड़ी 151। इतने उपहार रखे हैं।